सो यस, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो सीखने जा रहे हैं। वो इंटरेस्टिंग टॉपिक कौन सा है? अलाउंस का। अलाउंस जो है वो क्या होते हैं, अलाउंस जो है वो कितने तक एग्जाम्प्ट होते हैं, कितनी एग्जाम्पशन जो है वो मिलती है, ये सारा जो है हमारे क्या होने वाले लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो रहने वाले हैं। सबसे पहले एक बात समझो, अलाउंस का मतलब क्या होता है। देखो, अलाउंस का मतलब जैसे अगर मान लो कोई एम्प्लॉई है, कहीं पर वो जो है वो ज्वाइन करता है, तो जब वो ज्वाइन करता है तो उसकी जो सैलरी वगैरह होती है, सैलरी के अंदर जो है वो लिखा जाता है कि आपको ये अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मिलेंगी। एंड अलाउंस जो है वो आपको मिलते हैं इरिस्पेक्टिव कि आप जो है वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है वो करोगे या नहीं करोगे। जैसे कि अगर मान लो आप जो है एम्प्लॉई है, एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से जो है वो हाउस रेंट अलाउंस मिला। अगर अब एम्प्लॉई जो है वो चाहे जो है वो घर लेकर रहे या फुटपाथ पे रहे या फिर कहीं पे भी रहे, अलाउंस जो है वो मिलेगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड कर रहे हो या नहीं। अलाउंस जो है वो मिलते ही हैं। ठीक है, अलाउंस जो है मिलता ही है। बट जो है टॉकिंग अबाउट की जो है वो कितनी एग्जेम्पशन जो है वो मिलती है, कितनी मैक्सिमम लिमिट तक आपको जो है वो कितने अमाउंट तक जो है वो अमाउंट जो है वो अलाउंस का एग्जाम्प्ट हो जाता है, वो हम जो है वो सब कुछ जो है वो सीखने वाले हैं। डिफरेंट डिफरेंट अलाउंसेस के केस में डिफरेंट डिफरेंट सीलिंग्स हैं, उसको जो है वो हमारे को जो है वो अंडरस्टैंड करना है। सो आर यू गाइज एक्साइटेड अबाउट लर्निंग ऑल दिस? सो वट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इस लेक्चर के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं? इस लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं अलाउंसेस के बारे में। अलाउंसेस जो हैं वो क्या होते हैं एंड कितने जो है वो एग्जाम्प्ट होते हैं अंडर सेक्शन 10-14 के अंदर, वो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। मतलब कितना अलाउंस जो है वो कितना तक वो जो है वो एग्जाम्प्ट होता है एंड कितना अमाउंट जो है वो टैक्सेबल हो जाता है, वो हम जो है वो सीखने जाएंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करे हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मान लो कोई भी कम्यूटेशन जो है वो अलाउंस वगैरह है, कोई भी कम्यूटेशन अलाउंस है, वो ओनली हैंडीकैप्ड पर्सन को मिलती है। सबसे पहले कौन सी आ जाती है? कम्यूटेशन अलाउंस आ जाती है। कम्यूटेशन अगर कोई भी अलाउंस मिल रही है तो वो ओनली हैंडीकैप्ड पर्सन को अलाउड होती है, तो वो ओनली हैंडीकैप्ड पर्सन को अलाउड होती है। और एग्जाम्पशन जो है वो कितनी मिलेगी? एग्जाम्पशन जो है वो अंडर सेक्शन नंबर 10-14 के अंदर एग्जाम्पशन मिलेगी मैक्सिमम 3200 पर मंथ मिलेगी, मैक्सिमम 3200 पर मंथ मिलेगी और ओनली हैंडीकैप्ड पर्सन को मिलती है। तो कम्यूटेड पेंशन जो होती है वो कम्यूटेड वगैरह जो, अगर कोई कम्यूटेड पेंशन कहती है गलती से, कम्यूटेड अगर कोई अलाउंसेस है, कम्यूटेशन अलाउंस है या फिर कोई भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, तो वो सिर्फ जो है वो हैंडीकैप्ड पर्सन को मिलता है। और मैक्सिमम जो है वो 3200 पर मंथ, मैक्सिमम कितना मिलता है? 3200 पर मंथ मिलता है। एंड वो भी सिर्फ जो है वो किसको मिलेगा? वो भी सिर्फ जो है वो ब्लाइंड या फिर जो है वो ब्लाइंड, डेफ, डम या फिर हैंडीकैप्ड पर्सन है, उसी को मिलेगा और किसी को भी नहीं मिलेगा। इसके बाद में आ जाता है हमारे पास में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का अगर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है तो उसके अंदर कितना अमाउंट जो है वो एग्जाम्प्ट होगा? कितना अमाउंट जो है वो एग्जाम्प्ट होगा 10-14 के अंदर? मैक्सिमम 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड जो है वो, और मैक्सिमम 2 चाइल्ड का अलाउड होगा। तो मैक्सिमम 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड का, और मैक्सिमम कितने चाइल्ड का अलाउड होगा? मैक्सिमम 2 बच्चों का अलाउड होता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। इसके बाद में जो चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस है उसके अंदर भी जो है वो एग्जाम्पशन जो है वो मिलता है। कितना एग्जाम्पशन मिलेगा? मैक्सिमम 300 पर मंथ पर चाइल्ड का, और मैक्सिमम 2 चाइल्ड का जो है वो मिल जाएगा। इसके बाद में हमारे पास में आ जाता है अंडरग्राउंड अलाउंस। जो माइंस वगैरह के अंदर काम करते हैं वहाँ पर भी जो है वो हमारे को जो है वो एग्जाम्पशन वगैरह मिलेगा। अब सवाल उठता है कि जो है वो एग्जाम्पशन जो है वो कितना मिलता है 10-14 के अंदर? तो जो अंडरग्राउंड अलाउंस वगैरह है उसके अंदर मैक्सिमम 800 रुपीज़ पर मंथ का जो है वो एग्जाम्पशन मिलता है। तो ये जो यहाँ पर मैक्सिमम 800 रुपीज़ पर मंथ का एग्जाम्पशन मिलता है। इसके बाद में आ जाता है हमारे पास में ट्राइबल एरिया अलाउंस। जो भी ट्राइबल एरियाज़ वगैरह के अंदर काम करते हैं तो उनको जो है वो कौन सा अलाउंस वगैरह मिलता है? ट्राइबल एरिया अलाउंस जो है वो मिलता है। और उसके अंदर जो है वो आपको एग्जाम्पशन जो है वो 10-14 के अंदर जो है वो कितना मिल जाता है? मैक्सिमम जो है वो आपको 200 रुपीज़ पर मंथ का जो है वो एग्जाम्पशन मिल जाता है। मैक्सिमम 200 रुपीज़ पर मंथ का जो है वो एग्जाम्पशन मिल जाता है। इसके बाद में अगला जो है वो अलाउंस आ जाता है। अगर हम किसी भी ऐसे एम्प्लॉयज़ को जो है वो अलाउंस दे रहे हैं जो कि जो है ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में काम कर रहा है, अगर उसे जो है वो अगर हम उसे जो है वो
अलाउंस जो है वो दे रहे हैं, तो उसके अंदर एग्जामेशन जो है कितना अमाउंट जो है वो एग्जाम्ड हो जाएगा 1014 के अंदर। जो भी अमाउंट रिसीव्ड है उसका 70% या फिर 10,000 रुपीज़ पर मंथ, विच एवर इज़ लोअर का जो है वो क्या मिल जाएगा, विच एवर इज़ लोअर जो है वो एग्जाम्ड हो जाएगा 1014 के अंदर। तो जो भी अमाउंट रिसीव्ड है उसका 70% या फिर 10,000 रुपीज़ पर मंथ, इन दोनों में से विच एवर इज़ लोअर का जो है वो क्या हो जाएगा, एग्जामेशन मिल जाएगा 1014 के अंदर। तो अब हम जो है वो यहाँ तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखो जो भी आपको अगर मान लो कोई भी कम्यूटेशन अलाउंस वगैरह मिल रहा है, कोई भी जो है वो एम्प्लॉय को अगर कम्यूटेशन अलाउंस वगैरह मिल रहा है, तो कितना अमाउंट जो है वो एग्जाम्ड हो जाएगा, मैक्सिमम 3,200 पर मंथ जो है वो मिल जाएगा। और किसको मिलेगा, ओनली हैंडीकैप्ड वगैरह या फिर जो है वो ब्लाइंड है, डेफ है, ब्लाइंड है, डेफ है, डम्ब है या डम है, और जो है वो या फिर जो है वो हैंडीकैप्ड है, उस केस में अलाउड होता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, मैक्सिमम जो है वो 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड का और मैक्सिमम 2 चाइल्ड का। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस है, मैक्सिमम 300 पर मंथ पर चाइल्ड का, मैक्सिमम 2 चाइल्ड का। और अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो माइंस वगैरह में काम कर रहा है तो अंडरग्राउंड अलाउंस जो है वो मिलता है, और वो कितना मिलता है, मैक्सिमम 800 पर मंथ का। कोई भी ट्राइबल एरिया के अंदर जो है वो एम्प्लॉय वगैरह काम कर रहा है तो ट्राइबल एरिया अलाउंस जो मिलता है वो मैक्सिमम 200 पर मंथ का मिलता है। कोई भी एम्प्लॉय जो है ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में काम कर रहा है तो उसे ये वाला अलाउंस मिलता है, और कितना अमाउंट जो कितना एग्जाम अमाउंट जो है वो एग्जाम्ड होगा। ये सारा का सारा अमाउंट कौन सा है, कितना अमाउंट जो है वो एग्जाम्ड होगा 1014 के अंदर। जो भी अमाउंट रिसीव्ड है इसका 70% या फिर 10,000 पर मंथ, विच एवर इज़ लोअर, इस केस के अंदर एग्जाम्ड होगा। ट्राइबल एरिया अलाउंस के अंदर कितना अमाउंट एग्जाम्ड होगा, मैक्सिमम 200 पर मंथ का। अंडरग्राउंड अलाउंस में कितना था, मैक्सिमम 800 पर मंथ एग्जाम्ड होगा 1014 में। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस के अंदर मैक्सिमम 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड एग्जाम्ड होगा 1014 में। और इसमें मैक्सिमम 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड का जो है वो एग्जाम्शन मिल जाएगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का अमाउंट एग्जाम्ड हो जाएगा। ये अमाउंट एग्जाम्ड का है, ये अमाउंट इतना एग्जाम्ड होगा। ये अलाउंस नहीं है कि इतना अलाउंस, तो जितना भी मिलेगा उसमें से इतना अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्ड हो जाएगा। इसके बाद आप एक बात समझो, अगर मान लो कोई ट्रैवलिंग या टूर अलाउंस है, कोई कन्वेंस अलाउंस है, कोई भी यूनिफॉर्म अलाउंस है, कोई भी डेली अलाउंस है, कोई भी हेल्पर अलाउंस है जो भी ऑफिस पर्पज़ के लिए दिया गया है, या फिर कोई भी रिसर्च अलाउंस है, या फिर कोई भी एकेडमी अलाउंस है, उस केस के अंदर कितना अमाउंट जो है वो एग्जाम्ड हो जाएगा। इस केस के अंदर जितना भी अमाउंट हम स्पेंड करेंगे सारा का सारा अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्ड हो जाता है। तो जितना अमाउंट हम जो है वो खर्चा करेंगे, जितना खर्चा करेंगे सारा का सारा खर्चा, जितना भी खर्चा करा जाएगा उतना सारा का सारा जो है वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्ड हो जाएगा। तो जितना खर्चा करेंगे, जितना अमाउंट हम स्पेंड करेंगे सारा का सारा जो है वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्ड हो जाएगा। तो सारा का सारा जो है वो एग्जाम्ड हो जाएगा जितना अमाउंट जो है वो खर्चा करा जाएगा। जैसे मान लो कोई एम्प्लॉयर है, उसने अपने एम्प्लॉय को जो है वो कोई भी डेली अलाउंस मान लो दिया है, 5,000 का डेली अलाउंस जो है वो दिया है। एंड अगर मान लो उस एम्प्लॉय ने जो है वो खर्च सिर्फ जो है 4,000 करा है, तो जो है वो उसके अंदर एग्जाम्शन जो है वो कितना मिल जाएगा, 4,000 का एग्जाम्शन मिल जाएगा। एंड 1,000 का जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो किससे रिलेटेड में होता है, हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो रिलेटेड होता है हाउस रेंट अलाउंस से। इसके बाद में हमारा आ जाता है अगला हाउस रेंट अलाउंस, HRA जो है वो आ जाता है, हाउस रेंट अलाउंस। तो यहाँ पर भी जो है वो HRA की जो HRA अलाउंस है उसकी भी एग्जाम्शन मिल जाती है 1013A के अंदर, जो है वो उस अमाउंट की क्या मिल जाती है, एग्जाम्शन जो है वो मिल जाती है। बट क्वेश्चन जो है वो ये आता है कि एग्जाम्शन मिलता तो है, लेकिन कितना एग्जाम्शन जो है वो मिलता है, वो क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले आप जो है वो क्या कर लो, 40% या 50% ऑफ सैलरी ले लो। अगला दिमाग में क्वेश्चन आता है ये 40% 50% का मतलब क्या है, 40% कब लेंगे और 50% जो है वो कब लेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो यही दिमाग में आता है। तो ये समझो कि 40% कब लेंगे और 50% कब लेंगे। 50% हम तब लेंगे अगर वो जो एम्प्लॉई है वो मेट्रो सिटीज़ में जो है वो घर में रहता है। अगर वो एम्प्लॉई है मेट्रो सिटीज़ में घर में रहता है तो 50% लेंगे। मेट्रो सिटीज़ कौन सी आ गई, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई एंड कोलकाता। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई एंड कोलकाता, ये मेट्रो सिटीज़ हो गई, तो 50% लेंगे। एंड 40% अगर मान लो वो जो है वो उसका घर जो है वो बाकी किसी सिटीज़ के अंदर है तो 40% लेंगे। तो समझो अगर मान लो वो मेट्रो सिटीज़ में रहेगा तो 50% ऑफ सैलरी, और अगर मान लो वो जो है वो कोई और सिटीज़ में रह रहा है तो 40% ऑफ सैलरी लेंगे। तो अगर वो मेट्रो सिटीज़ में रह रहा है तो 50% ऑफ सैलरी, एंड अगर वो किसी और सिटीज़ में रह रहा है तो 40% ऑफ सैलरी लेंगे। दूसरा आप क्या ले लो, एक्चुअल अमाउंट जो भी रिसीव्ड हुआ है वो ले लो। दूसरा आप क्या ले लो, कोई जो भी एक्चुअल अमाउंट जो भी रिसीव्ड हुआ है वो उतना अमाउंट ले लो। एंड तीसरा आप जो है वो क्या करो, जो भी रेंट पेड है, रेंट पेड में से आप क्या करो, माइनस कर दो। ये माइनस है, -10% ऑफ सैलरी जो है वो माइनस कर दो। और विच एवर इज़ लोअर, जो भी होगा इसमें से जो भी लोअर होगा, जो भी अमाउंट जो है वो लोअर होगा, उतना अमाउंट जो है वो आपको उतने अमाउंट का क्या मिल जाएगा, एग्जाम्शन जो है वो मिल जाएगा। तो इसमें से विच एवर इज़ लोअर वाला अमाउंट होगा उतने क्या मिल जाएगा, एग्जाम्शन मिल जाएगा।
और बाकी वाला अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा आपके लिए। एक बात जो है वो यहाँ पर समझ के चलो, यहाँ पर सैलरी का मतलब क्या है, सैलरी का मतलब जो है वो यहाँ पर BS का मतलब यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं है, BS का मतलब यहाँ पे बेसिक सैलरी प्लस में DNS अलाउंस जो भी इन टर्म्स वाला है, और जो प्लस में टर्नओवर कमीशन जो है वो ऐड कर देंगे। इसके बाद में जो है वो एक बात समझ के चलो, बाकी सारे अदर अलाउंसेज होते हैं वो हमेशा फुली टैक्सेबल होते हैं, ठीक है। बाकी सारे ऑल अदर अलाउंसेज जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, बाकी सारे जो अलाउंसेज जो बच गए, अदर अलाउंसेज बच गए, वो सारे के सारे फुली टैक्सेबल हो जाते हैं। जो है वो सीखते हैं परक्विजिट और अलाउंस जो है वो सीखते हैं। परक्विजिट और अलाउंस में जो है वो दो डिफरेंस होते हैं। सबसे पहले जो है वो आप एक बात समझो, अलाउंस जो होता है वो आपका सैलरी का पार्ट होता है। जिस दिन आप जो है वो ज्वाइन करते हो उस दिन जो है वो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो लिखी जाती हैं कि ये सारी की सारे जो है वो आपको अलाउंस मिलने वाले हैं, एंड ये आपके सैलरी का पार्ट होते हैं। बट परक्विजिट जो है वो क्या होते हैं, परक्विजिट जो होते हैं वो एक्स्ट्रा बेनिफिट होते हैं जो कि आपको बाद में भी जो है वो दिए जा सकते हैं। जैसे आपको पहले बोला नहीं था, बाद में आपका एम्प्लॉयर जो है वो दे रहा है। जैसे मान लो बाद में एम्प्लॉयर को आपका काम अच्छा लगा और आपको जो है वो कोई भी बेनिफिट वगैरह जो है वो दे दिया, तो कोई भी बेनिफिट या फिर फैसिलिटी वगैरह दे दी जो भी एम्प्लॉयर ने दे दी, उसे जो है वो क्या बोला जाता है, उसे परक्विजिट बोला जाता है। दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि अलाउंस जो है वो आपको मिलेगा इवन दो आप उसे स्पेंड करते हो या नहीं भी स्पेंड करते हो, तब भी आपको मिलेगा अलाउंस जो होगा। जैसे मान के चलो उन्होंने मुझे जो है वो हाउस रेंट अलाउंस दिया, मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ और मुझे जो है उन्होंने क्या दिया, मान के चलो उन्होंने मुझे जो है वो हाउस रेंट अलाउंस दिया। भले ही मैं जो है वो कहीं जो है वो घर लेके रहूँ या नहीं रहूँ, या भले ही मैं रोड पे रहूँ, प्लेटफॉर्म पे रहूँ, या फिर कहीं भी रहूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे वो अलाउंस मिलने वाला है। बट अगर मैं परक्विजिट की बात करूँ, परक्विजिट जो होता है वो बेसिकली फैसिलिटी होती है। अब फैसिलिटी का मतलब क्या है कि जैसे उन्होंने मेरे को घर ही रहने के लिए दे दिया। अगर मान लो मुझे एम्प्लॉयर ने जो है वो घर ही रहने के लिए जो है वो दे दिया कि चलो इसको घर दे देते हैं कि उस घर में रहो या फिर किसी घर के अंदर रहो, भाड़ा हम देंगे, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे परक्विजिट बोला जाता है। अब परक्विजिट जहाँ पर भी होता है वहाँ पर फैसिलिटी वगैरह लिखा जाता है, वहाँ पर प्रोवाइडेड लिखा होता है। अगर कहीं पर भी प्रोवाइडेड लिखा है या फिर फैसिलिटी वगैरह लिखा है तो वो जो है वो परक्विजिट है, और अगर वो अलाउंस है तो वहाँ पर वो क्लियरली लिखा होगा कि ये जो है वो अलाउंस है।